कहानी शुरू होती है वहीं से जहां पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमने देखा था कि शाओली और शाओमी हाओ की असली पहचान जानने वाले थे। तभी हाओ बोलता है कि दरअसल मैं एक दूसरी दुनिया से आया हूँ। ये सुनकर शाओमी चौंक जाती है। फिर शाओमी बोलती है कि अच्छा, इसका मतलब ये सारा गोल्ड तुम्हें अपनी असली दुनिया में वापस जाने के लिए चाहिए। और फिर शाओमी सोचती है कि इसने जो कहा वो तो साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है, लेकिन अगर ये ना कहे तो वो समझा भी कैसे सकता है कि इतना सारा गोल्ड अचानक हवा में कैसे गायब हो गया। और तभी शाओली बेचैनी में आगे बढ़ते हुए हाओ से बोलती है कि क्या तुम वापस लौटोगे। ये सुनकर हाओ उसके पास आता है और उसके सिर पर अपना हाथ रखकर प्यार से बोलता है कि हाँ जरूर। ये देखकर शाओमी बहुत शर्मा जाती है। फिर हाओ बोलता है कि मेरी गर्ल्स तो अभी भी यहीं हैं, तो मैं यहाँ वापस कैसे नहीं लौटूंगा। हाओ की ये बात सुनकर शाओली गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि कौन तुम्हारी गर्ल्स हैं। शाओली के ऐसे एक्सप्रेशंस देखकर हाओ कंफ्यूज हो जाता है और फिर शाओली हाओ को एक कराटे चॉप मारती है, जिससे हाओ हवा में उड़ जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद का सीन, जहां हाओ ऊपर बैठा होता है और शाओली गुस्से में है। हाओ बोलता है कि सूरज निकल आया है, क्या तुम अब भी मानने को तैयार नहीं हो। और तभी हम देखते हैं कि जमीन हिलने लगती है और वहाँ से अचानक एक हाथ बाहर आता है और कोई बहुत तेजी से बाहर निकलता है। आवाज सुनकर शाओली पीछे मुड़कर बोलती है कि क्या खंडहरों में कोई ज़ॉम्बी छिपा हुआ था। और वो ज़ॉम्बी फुर्ती से कूदता है, दीवार का सहारा लेकर सीधा हाओ की तरफ बढ़ता है। शाओली और शाओमी चिल्लाते हैं कि हाओ बी केयरफुल। और फिर हाओ उस ज़ॉम्बी को अपनी तरफ आता देखता है। ज़ॉम्बी के उसके पास पहुंचने से पहले ही हाओ उसका गला पकड़ लेता है। हाओ देखता है कि वो असल में एक छोटा बच्चा है जो हाओ की तरफ बढ़ रहा है और चिल्ला रहा है। हाओ बोलता है कि ठीक है, लिटिल जायंट होने के बावजूद इसकी बॉडी काफी पावरफुल है। ये सुनकर शाओली और शाओमी हैरान हो जाती हैं। शाओली बोलती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, ये जायंट है। शाओमी पूछती है कि लेकिन ये इतना छोटा कैसे हो सकता है। हाओ बोलता है कि ये असल में शुरुआत से ही इतना छोटा था। पहले वाला जो जायंट टाइप देखा वो इसकी एबिलिटी थी। हाओ कहता है कि मैंने इसके अंदर बच्चा पहले ही देखा था जब मैं गो के घर पर था। हाओ बोलता है कि तब मुझे पता चला था कि ये जायंट उतना सिंपल नहीं है जितना ऑर्डिनरी ज़ॉम्बीज होते हैं। हाओ बोलता है कि ये मोटे गो और मेरी कमांड्स को ऐसे फॉलो करता है जैसे कोई बच्चा करे। इसका मतलब है कि सेल्फ अवेयरनेस वाला ये बच्चा ही जायंट की असली एसेंस है। जब मैंने गो को वो ड्रिंक पीते देखा जो बॉडी रिजनरेट कर सकता है, तब मैंने सोचा था कि जायंट को जिंदा छोड़ दूं ताकि उनके बीच के रिलेशन को स्टडी कर सकूं। लेकिन अफसोस, बिल्डिंग बहुत तेजी से कोलैप्स हो गई। जब मैं बिल्डिंग से बाहर निकल रहा था तब मैंने जायंट की आंखों में आंसू देखे थे। उसके आंसू देखकर मुझे लगा कि मैं अब भी इस दुनिया के बारे में बहुत कम जानता हूँ। फिर हाओ उस लिटिल जायंट की ओर देखता है और खड़ा होकर बोलता है कि बताओ तुम क्या जानते हो। तभी बच्चा गुस्से में हाओ को मिडिल फिंगर दिखाता है। हाओ बच्चे को छोड़ते हुए बोलता है कि अच्छा, तो तुम कोऑपरेट नहीं करोगे। बच्चा नीचे लुढ़क कर खड़ा हो जाता है और हाओ भी लड़ने को तैयार हो जाता है और बोलता है कि आओ मेरी ट्रिक ट्राई करो। शाओली और शाओमी खाते पीते ये सब एंजॉय कर रही होती हैं। तभी बच्चा गुस्से में आकर तेजी से हाओ की ओर बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि हाओ अपना हाथ आगे बढ़ाता है पर हमला नहीं करता, बल्कि उसके हाथ में बच्चों वाली निपल होती है। जैसे ही हाओ वो निपल बच्चे के मुंह में लगाता है, बच्चे को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं, जहां उसकी मॉम और डैड उसके साथ होते हैं और बोनी से उसे दूध पिला रहे होते हैं। बच्चा कहता है कि डैड, मॉम मॉम। फिर वो मॉम मॉम चिल्लाता हुआ हाओ की ओर बढ़ने लगता है, जो सुनकर हाओ कंफ्यूज हो जाता है। बच्चा हाओ पर छलांग लगाते हुए चिल्लाता है कि मॉम मुझे गले लगाओ, मॉम मेरे साथ खेलो। हाओ चिढ़कर बोलता है कि दूर हटो, तुम्हारी लार गंदी है। दोनों लड़कियां ये देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। शाओमी बोलती है कि सचमुच ये तो मॉम को पहचान रहा है। शाओली बोलती है कि ये कितना क्यूट है, ये कितना प्यारा होता अगर ये इंसानों को हर्ट न करता। हाओ कुछ समझ नहीं पाता, वो कंफ्यूज्ड है। वो बच्चे से बोलता है कि रुको, आगे मत बढ़ो और अब काटना मत, समझे? अगर काटोगे तो तुम्हें ये निपल नहीं मिलेगा। शाओली बच्चे को देख रही होती है और कुछ सोचकर बोलती है कि हाँ, अगर ये इतना ओबीडियंट है तो क्यों न हम इसे रख लें। ये सुनकर वो बच्चा मुंह बना लेता है। हाओ सोचता है कि अगर मैं इसे रख लूं तो ये मेरी मदद कर सकता है ज़ॉम्बीज को मारने में। लेकिन फिर उसके मन में दूसरा ख्याल आता है कि अगर मैं इसे मार दूं तो मुझे सिस्टम रिवॉर्ड मिलेगा। तभी अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि होस्ट ने अपनी पर्सनैलिटी के चार्म से जायंट को काबू कर लिया है। रिवॉर्ड ग्रांटेड 100 मिलियन। हाओ ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है कि ये 100 मिलियन रिवॉर्ड कैसे मिल गया। फिर सिस्टम बोलता है कि एक्टिवेटिंग एडिशनल बोनस
सिस्टम अपग्रेड न। हाओ हैरानी से सोचता है कि ये क्या हो रहा है, ये एडिशनल रिवॉर्ड किस बारे में है और सिस्टम अब कौन सा नया अपग्रेड करने जा रहा है। हाओ देखता है कि उसके सामने सिस्टम गॉडेस आ जाती है और कहती है कि सिस्टम अपग्रेड होने वाला है, प्लीज 3 अपग्रेड डायरेक्शंस में से एक को चुनो। अपग्रेड पूरा होने के बाद नए फीचर्स जुड़ जाएंगे। हाओ पूछता है कि कौन कौन से डायरेक्शंस हैं जिनमें से चुनना है। सिस्टम गॉडेस बताती है कि 3 अपग्रेड डायरेक्शंस हैं। ए पिकअप एट्रीब्यूट्स, बी डंजन, सी फॉर्म अ गर्ल ग्रुप। सिस्टम गॉडेस कहती है कि अगर ए चुनते हो तो तुम्हें चेक एट्रीब्यूट प्लग इन मिलेगा। इसमें तुम्हारी एजिलिटी, स्ट्रेंथ और स्पिरिट बढ़ेगी। मॉन्स्टर मारने पर एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलेंगे और उन्हें सीधे एनहांस किया जा सकेगा। अगर बी चुनते हो तो तुम्हें एक्सक्लूसिव डंजियन मिलेगा जिससे सैंक्चुएरी ऑफ द एंड टाइम्स खुलेगा। लेवल बढ़ाना और मॉन्स्टर मारना सब सीक्रेटली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए होगा। और सी ऑप्शन है फॉर्म अ गर्ल ग्रुप। हर लड़की जो तुम्हें मिलेगी वो गर्ल टीम की मेंबर बनने के लिए गारंटीड होगी और इसके लिए मैसिव रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अभी 99 पोजीशंस खाली हैं। सिस्टम गॉडेस कहती है कि होस्ट के पास चुनने के लिए सिर्फ 5 मिनट हैं। हाओ हाथ आगे करके कहता है कि सोचने की जरूरत नहीं। वो कहता है कि मैं सी चुनता हूँ। वो चिल्लाता है कि फॉर्मिंग अ गर्ल ग्रुप इज द मैच्योर चॉइस फॉर अ मैच्योर मैन। सिस्टम गॉडेस उसे थोड़े हैरानी वाले एक्सप्रेशन से देखती है और कहती है कि ठीक है, और फिर सिस्टम अपग्रेड शुरू होता है। सिस्टम गॉडेस कहती है कि अपग्रेड के बाद होस्ट सीधे हर लड़की की फेवरेबिलिटी देख सकेगा। जब किसी महिला की फेवरेबिलिटी 100 तक पहुंच जाएगी तो होस्ट चुन सकता है कि उसे गर्ल ग्रुप में शामिल करना है या नहीं। ग्रुप मेंबर गर्ल्स सिस्टम की प्रोटेक्शन और रिवॉर्ड्स का आनंद उठाएंगी। हाओ ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है कि ये तो वैसा ही है जैसा मैंने पहले सोचा था, एक गर्ल ग्रुप बनाने का। फिर सिस्टम अपग्रेड हो जाता है। हाओ जहाँ खड़ा होता है वहाँ का पूरा स्पेस बदल जाता है। एक नया कमरा बनता है जहाँ बहुत सारी बुकशेल्फ और एक गर्ल आइडल की मूर्ति रखी होती है। वहाँ पर कुछ अश्लील तस्वीरें भी लगी होती हैं। हाओ ये देखकर खुशी से बिस्तर पर लोट-पोट हो जाता है और बोलता है कि ये रूम तो सच में बहुत कमाल का है, लगता है तुम मुझे अच्छे से समझती हो। सिस्टम गॉडेस कहती है कि गलत, ये कमरा सिस्टम ने तुम्हारी इनर प्रेफरेंसेस के हिसाब से बनाया है। ये सुनकर हाओ थोड़ा गिल्टी फील करता है और सोचता है कि क्या मेरा दिमाग सच में ऐसा चलता है। फिर हाओ को एक नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें उस जायंट बेबी की फोटो होती है। लिखा होता है कि जायंट की फेवरेबिलिटी 100 तक पहुंच चुकी है, क्या तुम इसे गर्ल ग्रुप में शामिल करना चाहते हो। सिस्टम गॉडेस कहती है कि ये छोटा जायंट असल में एक छोटी लड़की है और इसकी फेवरेबिलिटी पूरी हो चुकी है, क्या तुम इसे गर्ल ग्रुप में जोड़ना चाहते हो। हाओ कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, मैं कंफर्म करता हूँ। और जैसे ही हाओ कंफर्म करता है जायंट बेबी गर्ल ग्रुप की मेंबर बन जाती है। स्क्रीन पर उसके सारे डिटेल्स आते हैं। उसका लेवल 1 है और उसकी सारी स्किल्स भी लेवल 1 पर हैं। फिर सिस्टम जानकारी देता है और कहता है कि बधाई हो, होस्ट ने पहली ग्रुप मेंबर गर्ल्स हासिल कर ली है। इसके लिए होस्ट को कई रिवॉर्ड्स मिलते हैं जैसे 50 kg ताज़ा पोर्क, 50 kg ताज़ा बीफ और कई और चीजें। उनमें से एक आइटम होता है एबिलिटी टू सीज द नीडल। हाओ उसे देखते हुए कहता है कि ये एबिलिटी टू सीज द नीडल क्या है, क्या ये ज़ॉम्बीज या जायंट से एबिलिटीज कैप्चर करने के काम आता है। सिस्टम गॉडेस बोलती है कि तुम सही समझे, कैप्चर की गई एबिलिटीज इंसानों में इंजेक्ट की जा सकती हैं और उन्हें पावर्स मिल सकती हैं। हाओ कहता है कि जो मेडिसिन वो ने पी थी वो भी एक तरह का पावर एक्सट्रैक्टेंट है। सिस्टम गॉडेस घमंड से बोलती है कि लेकिन वो इंफीरियर प्रोडक्ट है जिसमें साइड इफेक्ट्स होते हैं। फिर हाओ एक और रिवॉर्ड जिसका नाम क्रिस्टल ऑफ अननोन ओरिजिन होता है उसके बारे में सिस्टम गॉडेस से पूछता है कि ये क्या है। सिस्टम गॉडेस कहती है कि इसका जवाब तुम्हें खुद खोजना होगा। हाओ उलझन में पड़ जाता है। वो उस आइटम को मीट बॉक्स में डाल देता है और कहता है कि इसे बाद में देखेंगे। सिस्टम गॉडेस हाओ को बताती है कि होस्ट का गोल्ड कॉइन बैलेंस अब 300 मिलियन प्लस हो चुका है। वो हाओ से पूछती है कि क्या मैं डोर ऑफ प्यूपल ओपन करूं ताकि तुम अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जा सको। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।